नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य कथा संसार, वो मंच जहां प्रस्तुत होती हैं ऐसी कथाएं जो केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि हृदय में उतर जाती हैं। यहाँ हम उन रहस्यों से परिचय कराते हैं जो मन को शांति, बुद्धि को दिशा और आत्मा को प्रकाश प्रदान करते हैं। आज हम जिस दिव्य शक्ति का स्मरण करने जा रहे हैं, उनके बिना न तो ज्ञान पूर्ण है, न कला संपूर्ण और न ही सृष्टि का सौंदर्य साकार। ये कथा उस कालखंड की है जब पृथ्वी पर अज्ञानता का अंधकार इतना गहरा हो चुका था कि सत्य, धर्म और विवेक की लौ लगभग बुझ चुकी थी। मनुष्य जिसने कभी ज्ञान को अपना सबसे बड़ा धन माना था, वहीं अब स्वार्थ, अहंकार और हिंसा के पथ पर भटक चुका था। आश्रम सूने पड़ चुके थे, गुरुकुलों में मौन छा गया था और यज्ञों की पवित्र अग्नि राख में बदल चुकी थी। साधु संत जो कभी समाज को दिशा दिया करते थे, अब आपसी विवादों में उलझकर अपने कर्तव्य को भूल चुके थे। वेदों का पाठ बंद हो गया था, शास्त्र धूल में दब गए थे और धर्म केवल शब्द बनकर रह गया था। माता पिता बच्चों को शिक्षा नहीं बल्कि केवल धन कमाने का मार्ग सिखाने लगे थे। नारी को शक्ति नहीं बल्कि बोझ समझा जाने लगा था। ऐसे समय में पृथ्वी कराह उठी। धरती की ये पीड़ा स्वर्ग लोक तक पहुंची। स्वर्ग में विराजमान ज्ञान, विद्या, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती ये सब देख अत्यंत व्यथित हो उठी। उनका कोमल हृदय मनुष्यों की दुर्दशा देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने देखा कि यदि यही स्थिति रही तो मानवता स्वयं को नष्ट कर लेगी। माँ सरस्वती मंद मंद स्वर में बोली, जब ज्ञान ही लुप्त हो जाए तब सृष्टि का संतुलन कैसे बना रह सकता है। उन्होंने अपनी दिव्य वीणा उठाई। वो वीणा केवल संगीत का वाद्य नहीं थी, वो चेतना, विवेक और सृजन की प्रतीक थी। जैसे ही उन्होंने वीणा को स्पर्श किया, स्वर्गलोक का वातावरण गंभीर हो गया। देवी देवताओं को आभास हो गया कि कोई महान परिवर्तन होने वाला है। माँ सरस्वती देव सभा में प्रकट हुई। उनके मुख पर करुणा थी, आंखों में चिंता और स्वर में दृढ़ निश्चय। उन्होंने कहा, हे देवगण, धरती पर ज्ञान का दीप बुझ चुका है। मनुष्य अज्ञान के अंधकार में डूबता जा रहा है। यदि अब भी हस्तक्षेप न किया गया तो मानवता का अंत निश्चित है। देवता मौन हो गए, किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा आगे आए और बोले, हे सरस्वती, इस कार्य के लिए आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ज्ञान का पुनः प्रवाह केवल आपके द्वारा ही संभव है। धरती को फिर से प्रकाश की आवश्यकता है। माँ सरस्वती ने क्षण भर ध्यान किया और फिर निर्णय लिया, मैं स्वयं धरती पर जाऊंगी। धरती पर अवतरण। माँ सरस्वती का अवतरण हिमालय की पवित्र घाटियों में हुआ। वहाँ कुछ ऋषि मुनि अब भी तपस्या में लीन थे, किंतु उनके मन में भी निराशा घर कर चुकी थी। वर्षों की साधना के बाद भी जब समाज में कोई परिवर्तन नहीं दिखा तो उनका विश्वास डगमगा गया था। माँ ने अपनी वीणा के तार छेड़े। जैसे ही दिव्य संगीत गूंजा, वातावरण पवित्र हो गया। ऋषियों के हृदय में नई चेतना का संचार हुआ। उनकी आंखों में फिर से आशा जाग उठी। माँ ने कहा, हे ऋषिगण, अज्ञान का अंधकार तभी मिटेगा जब तुम फिर से ज्ञान का दीप जलाओगे। यज्ञ, वेद और साधना ही सृष्टि को जीवित रखते हैं। ऋषियों ने माँ के चरणों में नमन किया और पुनः यज्ञ आरंभ किए। अग्नि की लपटों के साथ ही ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। गांव-गांव ज्ञान का प्रसार। इसके बाद माँ सरस्वती ने संपूर्ण धरती पर भ्रमण आरंभ किया। वे गांव-गांव गईं, नगर-नगर पहुंची। जहां बच्चे शिक्षा से वंचित थे, वहां उन्होंने अक्षर ज्ञान दिया। जहां संगीत लुप्त हो चुका था, वहां उन्होंने स्वर सिखाए। जहां महिलाएं स्वयं को कमजोर समझने लगी थीं, वहां उन्होंने आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। जहां पुरुष अधर्म के मार्ग पर चल पड़े थे, वहां उन्होंने सत्य और कर्तव्य का स्मरण कराया। उनकी वाणी सरल थी, पर प्रभाव अत्यंत गहरा। अहंकारी राजा का परिवर्तन। एक दिन माँ सरस्वती एक ऐसे राज्य में पहुंची जहां का राजा अत्यंत क्रूर और लोभी था। वो जनता से भारी कर वसूलता, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता और विद्वानों का अपमान करता था। माँ ने दरबार में प्रवेश कर कहा, राजन, ज्ञान को दबाकर तुम अपने ही राज्य का पतन कर रहे हो। राजा हंस पड़ा और माँ का अपमान किया। तब माँ ने अपनी वीणा बजाई। वो संगीत ऐसा था कि पत्थर हृदय भी पिघल जाए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने कर्मों का बोध हुआ।
वो सिंहासन से उतरकर माँ के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद उस राज्य में गुरुकुल खुले, विद्वानों का सम्मान हुआ और धर्म का पुनर्जागरण हुआ। ज्ञान की विजय। धीरे धीरे धरती पर परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। यज्ञ पुनः होने लगे, वेदों का अध्ययन आरंभ हुआ, साधु संत फिर से तपस्या में लीन हो गए। समाज में करुणा, सत्य और विवेक लौट आया। देवताओं ने स्वर्ग लोक से ये दृश्य देखा और संतोष प्रकट किया। माँ का वचन। जब माँ सरस्वती ने देखा कि धरती पर ज्ञान और धर्म का संतुलन पुनः स्थापित हो चुका है, तब उन्होंने अपने लोक लौटने का निश्चय किया। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये वचन दिया कि जब जब धरती पर अज्ञान का अंधकार बढ़ेगा, जब जब ज्ञान का अपमान होगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में पुनः अवतरित होंगी। मैं सदा तुम्हारे हृदय में विद्या का दीप जलाती रहूंगी। कथा का संदेश। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा धन है। सत्य और धर्म के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं। अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है और शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से माँ सरस्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ सरस्वती।